Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sahara for DLED pupil teachers। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED का एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का PYQ सॉल्व। तो पूरा PYQ हम देखेंगे। PYQ में आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगी, आपको इसके आंसर चाहिए होंगे तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लोगे और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, देन यू विल रिसीव आंसर PDF ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। तो चलो देखते हैं पैटर्न वगैरह कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर रहेगा। 70 मार्क्स, ओके। अब इसमें देखो, सबसे पहले आपके सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है करने। नंबर 1 to 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 to 10 आपके वेरी शॉर्ट होंगे। 30 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना होगा और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 16 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। 75 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है और ये 3 मार्कर में आपको कंप्लीट करना है। देन 17 to 18 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इनका आंसर आपको 120 वर्ड्स में करना है, ये 4 मार्कर के होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 to 21 ऐसे टाइप क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा और इंटरनल क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है ये MCQ आ जाते हैं, किसके अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्माण है। तो ये सारे आप देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम भी। अकॉर्डिंग टू whom एजुकेशन इज दैट whose एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अलगाव से तात्पर्य क्या होता है, यानी कि एलिनेशन। एलाइनेशन का मतलब क्या होता है, ओके। देन सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। सर्व शिक्षा अभियान, मैंने आपको बोला था ना, अभी मैंने एक लाइव ली थी, तो लाइव सेशन अगर आपने अटेंड नहीं करा है तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वो लाइव आप देख लेना, वो 1 शॉट मैराथन था, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर करा रखा है इन डिटेल, तो वो अच्छे से देख लेना फॉर योर रिविजन पर्पस, वो बहुत अच्छा है। तो सर्व शिक्षा अभियान पहले भी हमने देखा था, सर्व शिक्षा अभियान किससे रिलेटेड था, ओके। देन विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फेमिनिज्म मूवमेंट, उस पर फेमिनिज्म मूवमेंट भी हमने कवर कर रखा है, तो फेमिनिज्म मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा नहीं है। और वर्ड डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी किस उससे डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, उन्नी से, जापानीज से, इटालियन से या इंडियन से। उसके बाद आपके आ जाते हैं फिलप्स। फिलप्स में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डैश थे। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के कौन चेयरमैन थे वो आपको पता होना चाहिए। भारत में जाति का आधार डैश होता है। कास्ट सिस्टम जो है उसका बेस क्या होता है इंडिया में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो वो आपको ईयर पता होना चाहिए। दलित मूवमेंट का कौन फाउंडर था, सूत्रपात कौन था दलित आंदोलन का। फ्रीडम और इक्वालिटी जो है आर द डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्वतंत्रता एवं समानता हमारे भारतीय प्रजातंत्र के क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद आ जाता है आपके डिफाइन, डेफिनेशंस इसमें होता है, या 1 वर्ड आपको 1 सेंटेंस में आंसर देना होता है। जैसे कि नाइपा का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। फंक्शंस, फैमिली के क्या, परिवार के क्या कार्य है। इन हाउ मेनी डेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने दिन में निर्माण हुआ। हैरिजन का वर्ड जो है वो किसने यूज़ करा दलित्स के लिए, ठीक है। हरिजन का किसने ये वर्ड किसने यूज करा दलित के लिए। विच एज ग्रुप चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन चाइल्ड लेबर कैटेगरी। देन आपके आ जाते हैं 2 मार्कर्स, जिसमें आपको लिखने हैं 3 फंक्शन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर के, ठीक है। एक डेफिनेशन लिखनी है आपको सोशल चेंज की। आपको टाइप लिखने हैं स्कूल कल्चर के, और आपको क्या लिखना है, करेक्टरिस्टिक लिखने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं लिखोगे, ठीक है। देन आपके क्या है, राइट मेन डीमेरिट्स क्या है आपके वैश्वीकरण के, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के। लाइब्रलाइजेशन, मैंने आपको उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जो मैंने आपका लाइव सेशन लिया है उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर रखे हैं। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखने के लिए, इसलिए वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। साथ ही साथ यूनिट वाइज भी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो, बट वो 1 शॉट आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। उसमें मैंने आपको बताया था क्लियरली कि
ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा, लाइब्रलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा। एक टीचर के क्या क्वालिटीज़ होती है वो आपको पता होनी चाहिए। एजुकेशन का क्या वाइडर मीनिंग है या एजुकेशन की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको बताना है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है। प्राइवेटाइजेशन ये भी बोल रखा है, लाइब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कल के पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर क्वेश्चन इनमें से नहीं आया कल के पेपर में तो आप कल पेपर देके जैसे ही आओगे मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और मेरे से आगे वाले पेपर में मत पढ़ना। ये गारंटी है कि ये क्वेश्चंस, इनमें से क्वेश्चंस आएगा। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ इक्वालिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी की क्या नीड है। एक्सप्लेन एफर्ट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर प्रमोशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, कल्चर की, संस्कृति की क्या विशेषताएं होती है वो बतानी है। मिड डे मील प्रोग्राम, ये भी मैंने आपको उसमें सेशन में बोला था इम्पॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा बोला था इम्पॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। इंक्लूजन में से भी आता है, चाहे वो गर्ल एजुकेशन के ऊपर दे दे चाहे वो डिसेबल के ऊपर दे दे। तो मिड डे मील प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के क्या मेन एम्स थे। उसके बाद सेंटर और स्टेट का क्या रोल होता है हमारे एजुकेशन में, मेन चैलेंजेस क्या है गर्ल्स एजुकेशन के वो आप लिखोगे। देन क्लैरिफाई द रोल ऑफ एजुकेशन इन ग्लोबलाइजेशन, देखो दोबारा से ग्लोबलाइजेशन और लाइब्रलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है, देखो जो क्वेश्चन आपको पता है कि आना ही आना है तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, उसके सारे पार्ट्स, उसका इम्पैक्ट, उसका रिलेशनशिप विद एजुकेशन, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, ये सारे आप कवर करके जाएंगे। जैसे इम्पैक्ट आ गया इसमें, रोल ऑफ एजुकेशन इन ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, मेजर्स टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है स्टेट इंस्टीट्यूट पे, नेचर ऑफ एजुकेशन पे या मार्जिनलाइजेशन पे। मार्जिनलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन एक्सप्लेन वेरियस एक्ट एंड प्रोग्राम, जो भी एक्ट्स हुए, प्रोग्राम्स हुए रिलेटेड टू एजुकेशन वो आपको लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के। सोसाइटी डिफाइन करनी है, उसका नेचर फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक बताना है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है और बेसिस क्या होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ एमपी डीएलएड एग्जाम, जिसका एग्जाम आपका कल है, यानी कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर आपको इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको मेरे चैनल से पढ़ के, रनीता कोचिंग सेंटर से पढ़ के कैसा लग रहा है, क्या ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।